हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप भी फ्रीक्वेंट हेडेक से या माइग्रेन से परेशान हैं? इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी सिंपल रेमेडीज़ बताऊंगी जिनको करके आप इसको नेचुरली मैनेज कर सकते हैं। बिकॉज आई कैन कम्प्लीटली रिलेट टू यू दिस इन बिकॉज मैंने इस सिचुएशन को बहुत सालों तक फेस किया है। एंड आई नो मुझे भी नहीं लगा था कि इसका कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है। सिंस माई चाइल्डहुड मैंने इस चीज़ को फेस किया है। एंड इन माई चाइल्डहुड आई यूज़ टू गेट दीज हेडेक वेरी फ्रिक्वेंटली। मतलब एक दो दिन बाद मुझे हेडेक हो ही जाती थी। सो आई वॉज़ वेरी इरिटेटेड विद इट। और जब तक मैं मेडिसिन ना खाऊं मुझे इससे रिलीफ नहीं होता था। तो क्या हुआ, जब मैं अपनी BMS के मतलब BMS करने आई, देन सेकेंड थर्ड प्रॉफ, जब मुझे कुछ टेक्निक्स का पता चला या फिर कुछ प्रोसीजर पता चला, so I started doing this and they actually helped me to manage this without मतलब उसका फ्रिक्वेंसी बहुत कम हो गया। जो मुझे बार बार जो हेडेक होता था उसके डेज रिड्यूस हो गए। एंड वो बहुत दिनों दिनों बाद हुआ। एंड ऑल्सो कभी कभी ऐसा भी होता है कि विदाउट मेडिसिन भी मैं उस चीज़ को मैनेज कर पाती थी। सो आइए जानते हैं कि क्या क्या ये सिंपल टेक्निक्स हैं। सो फर्स्ट टेक्निक जो है दैट इज़ जल नीति। सो जल नीति क्या होता है? एक तरह का क्लिनजिंग प्रोसीजर है। मीन्स इसमें आपको एक जल नीति पॉट मिलता है, उसको सिंपली उसमें ल्यूकवार्म वाटर जो आपने पहले से प्री बॉइल्ड किया होता है उसमें थोड़ा सा आप सॉल्ट ऐड करेंगे। देन उसको आप अपने एक नॉस्ट्रिल में रखेंगे एंड दूसरी नॉस्ट्रिल से जो है पानी बाहर आएगा। सो इट्स अ सिंपल प्रोसीजर। मतलब देखने में कॉम्प्लेक्स लगता है। अगर आपको मैं यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है सो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बन सकती है। इतना वास्ट ये टॉपिक है। मैं यहाँ सिंपली आपको बता रही हूँ कि व्हाट एक्चुअली हेल्प मी। तो मुझे ऐसा लगा कि इस टेक्निक में मुझे थोड़ा हेल्प किया है। मीन जो बार बार उसके अटैक्स हो रहा था माइग्रेन का, उसमें मुझे लगता है थोड़ा सा रिड्यूस हुआ क्योंकि मैंने फ्रिक्वेंटली जो है जल नीति करना स्टार्ट किया। एंड देन सेकेंड इज़ नस्य। नस्य इज़ आपको सिंपली जो है नेज़ल ड्रॉप्स जो है आपको अपने नाक में डालनी है। सो मैंने सिंपली मैं सरसों के तेल की नेज़ल ड्रॉप्स यूज़ करना मैंने स्टार्ट किया। सो फर्स्टली क्या हुआ, मैंने जो रॉ होता है कच्चा ही तेल यूज़ किया। मतलब 2 ड्रॉप्स अपने नेज़ल में डाला। बट क्या हुआ, उससे मुझे ज़्यादा मतलब उसने ज़्यादा इरिटेट, मुझे लगता है वो बहुत तीक्ष्ण होता है और उससे नेज़ल इरिटेट हुई। तो मैंने क्या किया, सिंपली उसको पहले उसको पकने दिया तेल को, देन उसको ठंडा किया एंड उसको रख लिया। देन उसको मैंने यूज़ किया एंड उसने विदाउट एनी इरिटेशन एक लुब्रिकेशन, एक लेयर प्रोवाइड करता था एंड एक कामनेस प्रोवाइड किया। मैंने बीच में घी का भी स्टार्ट किया लेकिन उससे मुझे थोड़ा नेज़ल कंजेशन फील हुआ, जैसे मुझे लगा घी थोड़ा जम गया एंड तो उससे थोड़ा कंजेशन फील हुआ। सो आप अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। एंड इस नशे के और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, वो मैं अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगी। सो नेक्स्ट जो मैंने चीज़ करना स्टार्ट किया दैट इज़ प्राणायाम। सिंपल प्राणायाम मैंने करना स्टार्ट किया। पहले शुरू में मैंने जितना मुझसे 5-10 मिनट हुआ, दैन धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया कि हाफ एन आवर करना भी मैंने स्टार्ट कर दिया। एंड उसको करते करते मुझे फील हुआ कि मुझे काफ़ी रिलैक्स्ड फील होने लगा, मेरा स्ट्रेस कम होने लगा। एंड जो भी मुझे और भी अपने आप को जानने में हेल्प हुई और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हुए। मुझे लगता है वो भी इसने भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया जो हेडेक्स थी उसको कम करने में। मतलब जो स्ट्रेस से इंड्यूस होती थी, मीन्स मेरा थोड़ा सा रेजिलियंस बढ़ा स्ट्रेस को लेके, थोड़ा सा काम मैं हुई। जैसे चीज़ों को एकदम से रिएक्ट कर देती थी तो थोड़ा सा कामनेस मेरे अंदर आई उस चीज़ को कि मैं ज़्यादा इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करती थी और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनसे बच जाती थी जो भी प्रॉब्लम्स होनी होती थी। सो नेक्स्ट जो मैंने स्टार्ट किया दैट इज़ डाइट को मैंने देखना शुरू किया कि किस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मैंने अपनी डाइट की टाइमिंग्स फिक्स की एक तो, क्योंकि सुबह मैं खाली पेट ज़्यादा रहती थी तो हेडेक होता था। सो मैंने टाइमिंग्स फिक्स की, रेगुलर टाइमिंग पे खाना। एंड ऑल्सो मैंने नोटिस किया कि जो मैं कोई तले चीज़ें या फिर अगर मैं रेगुलरली 3-4 दिन मैं बाहर का खा रही हूँ तो मुझे हेडेक स्टार्ट हो जाता था। तो मैंने अवॉइड किया कि जितना तला भुना कम खा सकूँ या जितना जो है वो बाहर का अवॉइड कर सकूँ, मैंने स्टार्ट किया। एंड इट एक्चुअली हेल्प मी। और ऑल्सो मैंने थोड़ा सा विटामिन D सप्लीमेंट लेना शुरू किया तो उससे मुझे लगता है थोड़ा सा हेल्प तो हुआ।
सो ये चीज़ें रही मेरे डाइट में। बाकी अब पानी ज़्यादा पीना है, वो आप सबको पता ही होगा, जो माइग्रेन को फेस करें उनको पता है। सो नेक्स्ट एक चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, जो नेक्स्ट मैंने स्टार्ट किया दैट इज़ फुट मसाज, या फिर अपने पैरों को जो है एक वार्म वाटर में सोक करना, वार्म डिप पैरों का करना, एंड ऑल्सो फुट मसाज जो है पाद अभ्यंग मैंने स्टार्ट किया। उससे मेरी स्लीप की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई, एंड ऑल्सो बहुत रिलैक्स्ड, जो आप दिन के एंड में अगर आप फुट मसाज करते हो तो आप बहुत रिलैक्स्ड फील करते हो, जो भी स्ट्रेस होता है दिन भर का वो निकल जाता है। सो मैंने रिसेंटली ये सब चीज़ें करना मैंने ये चीज़ें करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा मुझे रिलीफ फील हो रहा है। मीन्स जो मैं वही बोल रही हूँ, जो माइग्रेन अटैक्स की फ्रिक्वेंसी थी वो कम हुई। सो अगर मुझे लगता है कि और आपको भी ये चीज़ें हेल्प कर सकती हैं अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करें। सो आप प्लीज़ इन चीज़ों को फॉलो करें एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इफ़ दिस कुड बी हेल्प टू यू, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी अगर इन चीज़ों से आपको हेल्प मिलती है, क्योंकि मुझे पता है माइग्रेन इज़ वेरी इरिटेटिंग, एंड बहुत ज़्यादा आप बुरा फील करते हैं इस चीज़ को लेके, कि बहुत हेल्पलेस फील करते हैं कि अब हम इस चीज़ को कैसे ट्रीट करें। सो अगर आपको और डिटेल में नसें और जलनीति के बारे में जानना है तो आप मुझे डिटेल में बताइए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, सॉरी, आई विल टेल यू इन द डिटेल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।